We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जगदीप धनखड़ के अचानक उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। देश भर में राजनीतिक पंडित अपने अपने हिसाब से गुड़ा भाग करने में जुटे हैं। मीडिया में अलग अलग सोर्स के हवाले से कई नामों की चर्चा भी हो रही है। इसी बीच चुनावी राज्य बिहार से भी एक नाम की चर्चा जोरों पर है। यह कोई और नहीं बल्कि बिहार के मौजूदा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। पटना के राजनीतिक गलियारों में जोर शोर से चर्चा है कि बीजेपी के थिंक टैंक आरिफ मोहम्मद खान को उपराष्ट्रपति बनाने पर फैसला किया जा सकता है। दरअसल आरिफ मोहम्मद खान को लेकर यह चर्चा क्यों शुरू हो गई, इसकी बड़ी वजह है। दरअसल बीजेपी आरिफ मोहम्मद खान के साथ एक तीर से कई निशाने साधना चाहती है। दरअसल बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एक ऐसा चेहरा है जो विवादों से कोसों दूर है। बेहद विद्वान आरिफ मोहम्मद खान इस्लामिक कट्टरता से दूर भारतीय समाज संस्कृति को पेश करने वाले शख्स हैं। वह भारत में प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले मुसलमानों का चेहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल के कार्यकाल को देखें तो उन्होंने खासकर इस्लाम से जुड़े उन्हीं फैसलों को छुआ है जो उन्हें प्रोग्रेसिव बनाती है। उदाहरण के तौर पर 3 तलाक हो, चाहे वक्फ संशोधन कानून हो, इन तमाम मुद्दों पर आरिफ मोहम्मद खान ने खुलकर मोदी सरकार का साथ दिया है। साथ ही इन फैसलों को मुस्लिम समाज के लिए हितकारी भी बताते रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल हो जाता है, आरिफ मोहम्मद खान ही क्यों? दरअसल आरिफ मोहम्मद खान का चेहरा अगर उपराष्ट्रपति पद के लिए आगे किया जाता है तो उस पर तथाकथित सेकुलर पार्टियों को भी मुहर लगाने की व्यवस्था होगी। खासकर बिहार जैसे राज्य जहां इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यहां लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू चुनाव में अपनी सेकुलर छवि बरकरार रखने के लिए आरिफ मोहम्मद खान के नाम पर शायद ही खिलाफत करे। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि लालू और नीतीश दोनों से आरिफ मोहम्मद खान के व्यक्तिगत तौर पर भी बेहतर और अच्छे संबंध रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान के चेहरे पर विरोध करने का जोखिम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी भी शायद ही नहीं। आपको बता दें कि आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे बढ़ाकर विपक्ष का अधिकतम सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी हासिल कर चुकी है। उसी तरह मुस्लिम समाज से आने वाले आरिफ मोहम्मद खान के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को साधने की कोशिश कर रही है। अब आपको बता दें, यहाँ बिहार एंगल भी बेहद खास है। दरअसल साल 2017 में रामनाथ कोविंद को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ाया था। तब कोविंद बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। उस वक्त नीतीश कुमार कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। फिर भी बिहार एंगल पर रामनाथ कोविंद का सपोर्ट किया। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार के राज्यपाल को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, यह बिहारी गौरव की बात है। आरिफ मोहम्मद खान के नाम के साथ भी यही दांव दोहराया जा सकता है और विपक्षी दल को भी साधा जा सकता है। गौरतलब है, बीजेपी पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वह लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को ना के बराबर टिकट देती है। मौजूदा लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। यहाँ तक कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की भी जिम्मेदारी किरण रिजिजू के पास है। उसी तरह बिहार में भी यह मंत्रालय बीएसपी से आयतित और जेडीयू में लाए गए विधायक जमा खान को दिया गया है। उपराष्ट्रपति के पद पर आरिफ मोहम्मद खान को बिठाकर बीजेपी कहीं न कहीं अपने ऊपर होने वाले इन हमलों का जवाब भी काफी हद तक दे सकती है। गौरतलब है, उपराष्ट्रपति का पद बेहद सम्मानजनक है। देश की जनता उपराष्ट्रपति पद पर योग्य और ज्ञानी लोगों को देखना चाहती है। विद्वता के सवाल पर आरिफ मोहम्मद खान एक मजबूत विकल्प है। आरिफ मोहम्मद खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। केंद्र सरकार में कई मंत्रालय संभाल चुके हैं। केरल में बतौर राज्यपाल काम किया और अब बिहार में बतौर राज्यपाल अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इन तमाम बातों को देखते हुए पटना के राजनीतिक गलियारों से लेकर के दिल्ली के सियासी गलियारों तक उपराष्ट्रपति पद के लिए आरिफ मोहम्मद खान के नाम की चर्चा जोर शोर से चल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आरिफ मोहम्मद खान के नाम पर कब मुहर लगती है। खबर तो यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन और मालदीव दौरे के वापसी के बाद से ही उपराष्ट्रपति को लेकर चुनाव होगा और नए उपराष्ट्रपति के नाम पर फैसला लिया जा सकता है।